अस्सलाम वालेकुम क्लास हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था और प्रीवियस लेक्चर में हमारी 9.2 जो है वो कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट जो है वो हम 9.3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में टोटल आपकी 3 ही एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, 9.1, 9.2 और 3, जिसमें से 9.1 और 2 हमने डिस्कस कर ली है। आज हम लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने लगे हैं 9.3। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो मुझे लगेगा आपसे नहीं होंगे, बाकी जो है आपने फिर इस वीक में चैप्टर नंबर 9 अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो लास्ट एक्सरसाइज हम अपनी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें आइडेंटिटीज ही गिवन होंगी, हमने प्रूव करना है। दो साइड्स हमें गिवन होंगी इस तरह इक्वालिटी में, हमने एक साइड को लेके चलना है और दूसरी के इक्वल जो है उसको प्रूव कर देना है। सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हमने एक साइड को लेके चलना है, दूसरी के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। अब हमने साइड या लेफ्ट लेनी है या राइट, को हमने कैसे डिसाइड करना है? हम वो साइड लेंगे जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो हम लेफ्ट ले लेंगे। अब हमें पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यानी कि अगर दो वैल्यूज के दरमियान में एक दफा प्लस का सिंबल हो, एक दफा माइनस का हो, तो हम उसको लिखते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्र माइनस सेकंड का स्क्र। फर्स्ट वैल्यू इसमें 1 है और सेकंड वैल्यू है इसमें cos थीटा। तो 1 का स्क्र माइनस cos थीटा का स्क्र। तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस cos स्क्र थीटा। ये जो चैप्टर नंबर 9 है, स्पेशली 9.2 और 9.3, इसमें आपको फार्मूले मेन पर्पस है। अगर आपको फार्मूले याद है तो एक्सरसाइज इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इसमें ये वाला फार्मूला लग गया फर्स्ट स्टेप में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। फिर 1 का स्क्र तो हमें पता है कि 1 की कोई भी पावर आप ले लो, आंसर के आते हैं हमेशा 1 ही आता है। अब हमने 9.2 में जो फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं दूसरी तरफ ले आऊं तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। उस फार्मूले से ये मैंने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। कॉस को अगर आप दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के। और यही हमने प्रूफ करना था। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट के इक्वल हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब जरा इसी पैटर्न पे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही सेम यही प्रोसीजर। अब दोनों में से आप मुझे बताओ कौन सी साइड सॉल्व करने वाली? हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हैं ना, हमने लेफ्ट ले लेनी है। अब देखो हमने बस सिंपलीफाई करना है राइट हैंड साइड तक जाने के लिए। टेन थीटा को मैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही प्लस, अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी तो cos थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम जैसे हम लेते हैं सिंपल वैसे ही लेना, cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है, देखो वही फार्मूला अगेन यूज हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो वो हमने लिख दिया, ये हो गया 1 ओवर cos थीटा। और हमें पता है कि 1 ओवर cos थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंड थीटा के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि cos थीटा का इनवर्स जो है वो क्या होता है? सीकेंड थीटा। तो 1 ओवर cos थीटा किसके इक्वल होगा? ये सीकेंड थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल हमने लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले और हमने उसको राइट के इक्वल जो है वो प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम है। अब ये दो साइड्स गिवन है, ठीक है। आप इन दोनों में से जो साइड इजीली सॉल्व कर सकते हो वो लेके चलोगे, ठीक है। तो हमने tan स्क्वायर थीटा प्लस tan फोर्थ थीटा ये वाली साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों में से हमने देखा tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? इधर 1 प्लस इधर क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा। अब देखो जब हम इसको tan स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, दोबारा यही चीज बन जाएगी ना। तो वैसे भी tan स्क्वायर थीटा दोनों में था, हम कॉमन ले सकते थे। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वही जो 9.2 में हमने पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया है? ये राइट हैंड साइड के।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह के सारे जो 13 के 13 क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा है हमें दो साइड्स गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह दो साइड्स की प्लस वाली हम लेके चलेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन जो है वो कोसेकेंड जो है वो साइन का इनवर्स है और सीकेंड जो है वो कॉस का इनवर्स है। तो सीकेंड को 1 ओवर कॉस और कोसेकेंड को 1 ओवर साइन। स्क्वायर भी आएंगे इन पे क्योंकि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा है। सेम उसी पैटर्न पे हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम जब हम लेंगे दोनों आ जाएंगे ना नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा भी और साइन स्क्वायर थीटा भी। इधर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, इधर से साइन कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हम इन दोनों को अगर देखें तो सेपरेट लिख सकते हैं ना, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा के, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई जो हमने प्रूव करनी थी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं और हमने राइट हैंड साइड जो है वो ये प्रूव कर दी है, ठीक है। इसी तरह हमने एक एक साइड लेके चलना है और दूसरी साइड के को प्रूव कर देना है। अब ये है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम दोनों ही साइड ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सॉल्व करने वाली हैं। दोनों में से जो सी मर्जी साइड हम लेके चले, यहाँ पे मैंने ली है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट कर सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल है और मैंने उसमें से साइन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कॉस को दूसरी तरफ ले गई, वो वहां जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे फिर हमने 2 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, और ये ऐसे ही वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और हमने इसको प्रूव कर दिया किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी पैटर्न पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं हम, ठीक है। हमें पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। कॉट इसका उल्ट है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस ओवर साइन के, ठीक है। tan थीटा अगर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल है तो कॉट थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि कॉट जो है tan का इनवर्स है। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी जगह हम कुछ नहीं पुट कर सकते, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इस चीज का एलसीएम ले लेंगे और ये वाली चीज साथ साथ ऐसे ही चलती आएगी फिलहाल, ठीक है। तो जब हमने एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम लिया था सेम उसी तरह। तो ये ऊपर वाली चीज तो 1 हो जाएगी, ये क्या बनेगा 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा, और साथ में ये चीज इस तरह ही आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमने प्रूव करना है इसको सीकेंड थीटा प्लस कॉसेकेंड थीटा, ठीक है। ये अब आप देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया तो ऊपर हमारे पास 1 बन गया। ये वाली सिचुएशन हमें पता है पिछले क्वेश्चन से हमने देख ली कि ये बन गई। अब हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर आ गया और नीचे आ गया, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन, ये जब हम ऐड करते हैं ना तो एडिशन में जितनी भी नंबर्स या जितने भी फंक्शंस होते हैं वो पूरे के पूरे डिवाइड होते हैं। cos थीटा भी पूरे पे डिवाइड हो जाएगा प्लस साइन थीटा भी पूरे के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा कैंसिल हुआ तो बचा 1 ओवर साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हुआ तो बचा 1 ओवर cos थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, कोसेकेंड थीटा के, और जो 1 ओवर cos थीटा है वो किसके इक्वल आ गया है, सीकेंड थीटा के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो चाहे आप इसको कोसेकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा लिख लो या सीकेंड पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन में जो है हम कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सी वैल्यू लिखते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमने उसको राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव कर दिया। इसके जो 13 क्वेश्चंस हैं उनमें यही काम करना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। बाकी आपने कर लेने हैं सेम इसी पैटर्न पे, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ।
इसमें भी हमने क्या करना है, एक साइड लेके चलनी है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो ज्यादा सॉल्व हम कर सकते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि इसकी पावर 4 है। 4 से 2 तक हम आ सकते हैं, 2 से 4 तक जरा मुश्किल हो जाएगा, तो हमने 4 वाली ले ली, ठीक है, ये वाली साइड ले ली। अब इसमें आप मुझे बताओ 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ ना, 2 इंटू 2 4 होता है, कोस में भी मैंने यही काम किया और साइन में भी यही। अब ये वही कंडीशन नहीं बन गई, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब ए है इसमें कॉस स्क्र थीटा और बी की वैल्यू है इसमें साइन स्क्र थीटा, ठीक है। तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाली कंडीशन बन गई, एक दफा हमने प्लस में लिखा और एक दफा हमने इसको माइनस में लिखा, ठीक है। प्लस वाला तो 1 हो गया, ठीक है, जैसे कि हमने फार्मूले पढ़े हैं, प्लस वाला 1 हो गया, माइनस वाला ऐसे ही, और यही हमने प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट, सिर्फ एक फार्मूला लगा है इसमें कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र जब हो तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, प्लस वाला 1 के इक्वल और माइनस वाला जब हमने एज इट इज लिखा तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई, जो हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ठीक है, क्योंकि ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लेफ्ट भी ले सकते हो, राइट भी ले सकते हो, लेकिन जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो वो आपने पहले ले लेनी। अगर मैं राइट हैंड साइड लेती तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होनी थी, काम लंबा हो जाना था। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली क्योंकि इसमें मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा था कि मैं फार्मूला लगा सकती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब यहाँ पे ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह पे कॉस थीटा है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारा फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक ये कॉस स्क्वायर थीटा और एक ये साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके क्या हो गए 1 हो गए, और साथ में क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। जब आप इसको देखेंगे यही हमने चीज प्रूव करनी थी, तो ये हमारे पास कौन सी साइड बन गई है, राइट हैंड साइड। जस्ट हमारा एक फार्मूला यूज हुआ है और एक फार्मूला हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया और उसको जस्ट 2 स्टेप में सिंप्लीफाई किया तो राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें ये 9.3 में यही 13 क्वेश्चन है, इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं कि दो साइड्स गिवन थी, हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट जो दोनों में से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो लेके चलनी है और दूसरी के इक्वल इसको क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। अब इस वीक में आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 9 अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीक से फिर हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। 7.1 जो है वो मैंने आपको असाइनमेंट में दी है, हम 7.2 से स्टार्ट करेंगे।